आज की अपनी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के चौथे, पांचवें और छठे खंडों को हल करेंगे। चौथा खंड है हमारा 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशंस हमें दी हुई है। जैसे हमने इसके 3 खंडों में किया, उसी प्रकार से हम जो कॉमन टर्म है उसको हम a और b मान लेंगे। जैसे x-1/x-1 इन दोनों टर्म में है और 1/y-2 भी दोनों में है, इसलिए 1/x-1 को हमने a मान लिया और 1/y-2 को हमने b मान लिया। इस तरीके से हमें जो समीकरणें प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 5a प्लस b बराबर 2। समीकरण नंबर ये हमारी हो गई 4। अब इसी के आगे हमने समीकरण नंबर 2 में जो मान लगाया है तो हमें समीकरण मिल जाएगी 6a माइनस 3b बराबर 1। और इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हमें जब दो समीकरणें प्राप्त हो जाती हैं तो किसी भी एक चर का मान निकाल के हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, समीकरण जो हमें मिली उससे हमने b का मान निकाल लिया। जो b का मान आएगा हमारा, जैसे यहां पर 5a प्लस b बराबर 2 था, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5a। इसको हमने समीकरण नंबर 4 माना। और समीकरण 2 से हमें मिली एक इक्वेशन और 6a माइनस 3b बराबर 1, इसको हमने समीकरण नंबर 5 मान लिया। अब जो समीकरण 4 से b का मान आया है वो हमने समीकरण नंबर 5 में रख दिया। इस तरीके से हमारी जो 6a माइनस 3b का मान 2 माइनस 5a बराबर 1, 6a माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 15a बराबर 1। इस तरीके से 21a बराबर 7 और a का मान आ गया 1/3। और जो a की वैल्यू मिली हमें उसको हमने समीकरण नंबर 4 में रख दिया। इस प्रकार से हमें b का मान प्राप्त हो गया। अब जो a और b के मान हमें मिले उन मानों को हमने समीकरण नंबर 3 में लगा दिया। तो 1/x-1 बराबर हमने a माना था, तो a का मान है 1/3 और 1/y-2 बराबर हमने b माना था, b का मान है हमारा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x-1 बराबर 3, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y-2 बराबर 3। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया और यहाँ से y का मान। इस तरीके से हमें ये दोनों समीकरणें को हल करने से x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थोड़ा जो पार्ट है इसका वो थोड़ा चेंज है। इसमें इसने हमें दिया है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5। अब यहां पर हमने क्या किया, जो एक्स वाई है इसको 7 अपॉन एक्स के साथ रखा अपहर में और इसके साथ रखा। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा और जो समीकरण में मिलेगी वो मिलेगी 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5। सेम यही कंडीशन हमने अगले में भी अप्लाई की है। और यहां से हमें समीकरण नंबर 2, अब तक हमें समीकरणें इस रूप में दी होती थी, तो इस वाले रूप को हमने पहले इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब बाकी हमारा बिल्कुल सेम वही है। 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को हमने b माना और समीकरण 1 में वैल्यू पुट की हमने, तो 7b माइनस 2a बराबर 5 और समीकरण 2 से 8b प्लस 7a बराबर 15। 4 और 5 हमें प्राप्त हो गई। 2 हमें ये मिली हुई थी, पहले से दी थी। तीसरी हमने जो मान रखे उनको माना और चौथी और पांचवी हमने a और b के रूप में प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया हुआ है। जैसा हम जानते हैं विलोपन विधि में हमने किसी भी एक पद को विलोपित करना होता है। तो हमने यहाँ से विलोपित किया हुआ है a को। समीकरण 4 में हमने गुणा किया 7 से और समीकरण 5 में गुणा किया 2 से और दोनों को आपस में जोड़ा, क्योंकि चिन्ह विपरीत है पहले से ही। इस तरीके से
ए से ये कट गया और ये 49 प्लस 16 बी बराबर 65 बी, 35 प्लस 30 65 और बी बराबर 1 आ गया। इस बी का मान हम जो हमें प्राप्त हुआ उसको हमने समीकरण नंबर 4 में रख दिया और वैल्यूज हमें एक ही प्राप्त हो गई है। अब समीकरण 3 से 1/x बराबर 1 और 1/y बराबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 1 और y का मान भी 1 प्राप्त हो गया। अगले खंड में जो 6 पार्ट है इसका हमारा पहले क्वेश्चन का 6x + 3y बराबर 6xy। इससे थोड़ा सा ही जो 5वां और 6ठा है इसमें थोड़ा अंतर है। जो xy था अब बराबर में है, हमने इसको इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में हर में पहुंचा दिया तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो गया। उसके आगे फिर हमने जैसे क्वेश्चन नंबर जो उसका 5 वाला पार्ट था उसमें अलग अलग किया, x से x कटा y बचा और y से y कटा x आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से आगे पूरा ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5th पार्ट था उसी की तरह हो गया और ये हमारे पहले और दूसरे खंड की तरह ही है। आगे हमने क्या करना है, इसमें 1/x को a मानना है, 1/y को b मानना है और हमें समीकरण नंबर 4 और 5 प्राप्त हो जाएंगे। इसमें भी हमने जो विधि अप्लाई की है वो की है विलोपन विधि। जैसे हमें समीकरण नंबर 4 ये मिली 6b + 3a बराबर 6, यहाँ पर हमने एक स्टेप और किया है जो कि 3 से पूरा समीकरण भाग जा रहा है तो हमने 3 से इस पूरे समीकरण को भाग कर दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमें ये समीकरण मिली 2b + a बराबर 2। ये हमने इसी को सरल करने पे प्राप्त की है। आगे हमने इसमें विलोपन विधि अप्लाई की है। विलोपन विधि के लिए हमने समीकरण 4 और समीकरण नंबर 5 को आपस में घटा दिया है क्योंकि b के जो गुणांक थे वो बराबर थे। b से b कटा, a - 4a - 3a 2 - 5 - के 3 माइनस कैंसिल a बराबर 1 आ जाएगा और जो a का मान प्राप्त हुआ है उसको हमने समीकरण नंबर 4 में रख करके b का मान प्राप्त कर लिया है और इस तरीके से हम x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। लगभग जो 1 से लेकर के 6 जो हमारे पार्ट थे लगभग एक ही बेस पे थे आधारित। हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। और जो पहली और लास्ट विधि यानी कि आलेख विधि और वज्रगुणन विधि है उसका प्रयोग हम जब ही हमसे कहेगा स्पेशली तभी प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में हम जो आसान विधि है उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 7th और 8th पार्ट को जो बचे हैं इसके उनको हल करेंगे।